ख़वातीन हज़रात, हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो भी काफ़ी मालूमाती प्रोग्राम है। हम आपको अदालतों के हवाले से जो है वो बताते रहे कि किस तरह केस फ़ाइल किए जाते हैं और किस तरीके से आपने वहाँ पर जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हाउ टू सेलेक्ट गुड लॉयर्स, कि अगर आपको किसी वकील की ज़रूरत पड़ जाए तो कौन सा वकील करें। अक्सर तो जब केस होते हैं तो लोग शोशेपन में पड़े रहते हैं कि यार हमें तो कोई वकील ही नहीं मिल रहा, हम किस तरह के वकील को जो है वो सिलेक्ट करें। तो इसलिए आज का जो प्रोग्राम है वो हमने इसी मौजू के ऊपर जो है वो रखा हुआ है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप के पास खुद ब खुद जो है वो आ जाए। आपने इसको सब्सक्राइब कर लें, इसकी जो बेल है उस पर आप दबाएं और जो भी वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। आएँ अब हम अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोई केस हो जाता है किसी पर, तो सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि यार हम वकील कौन सा करें। उसके लिए जो है हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपका कोई केस आपको पर हो जाए और आप वकील करना चाहें, तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने अजीज़ों कारब में तलाश करें कि कौन सा आपके अजीज़ में अच्छा वकील है। अगर वो वहाँ पर वकील नहीं मिलता तो फिर आप अपने दोस्तों के पास जाएं, अपने दोस्तों से भी पूछें कि भाई कोई हमें वकील चाहिए। तो हो सकता है कि उनमें से किसी शख्स ने के साथ वकील का वास्ता जो है पड़ा, वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि फ़लाँ वकील है, वो बड़ा अच्छा वकील था। अब आपने ये देखना है कि वो उसने जो इनका वकील था वो उसने कौन सी नौयत का केस किया था, सिविल मैटर किया था या फौजदारी मैटर किया था, और आपका क्या मामला है, आपका सिविल नौयत का मामला है या आपका फौजदारी मामला है, कोई लड़ाई झगड़े का है या कब्ज़े का है, किसी ने आपके मकान पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है, उस नौयत का केस है, वो आपने जो है वो अपने सामने रखना है। उसके बाद हो सके तो आप किसी कचहरी में चले जाएं, वहाँ पे कैंटीन पे बैठें, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं जाकर कि भाई कोई अच्छा वकील बताएं कि जो अच्छे केसेस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग फिरते रहते हैं, वो बता देंगे आपको कि कौन सा जो है वो वकील है। उस पर आपको जब 3-4 चीज़ें आपके सामने आएंगी, नाम आएंगे 3, तो आपने अब उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि वकील वो कीजिएगा जो माहिर हो, जो काफ़ी तजर्बाकार हो अपने मामलात में। मसलन ये है कि अगर आप लोअर कोर्ट्स के अंदर कोई वकील ऐसा कर लेते हैं जो उस केस के मुतालिक जानता नहीं है, वो दूसरे केसों के हवाले से स्पेशलिस्ट है, तो फिर आप यकीन जानें कि केस जब सिविल कोर्ट में दायर किया जाता है, अगर वो एक मरतबा नीचे से ख़राब हो जाए तो फिर वो ऊपर तक जो है वो ख़राबी जो है वो जाता है। इसलिए आपने अपने केस के हवाले से वकील को जो है वो सेलेक्ट करना है। आपने अगर देखना है कि फौजदारी है, फैमिली मैटर है, कुछ भी है, जो सिविल केसेस करते हैं वो फौजदारी के भी माहिर होते हैं। आप उनसे दोनों से वो रब्ता कायम उस वकील से भी कर सकते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि हर केस का एक अपना अपना स्पेशलिस्ट होता है और वो हर स्पेशलिस्ट के मुताबिक जो है वो काम करता है। सिविल केसेस हैं, उनके स्पेशलिस्ट वकील हैं, वो सिविल नोयत के केसेस हर किस्म के करते हैं, रेंट का हो, कब्ज़ा का हो, ज़मीन का कोई मामला हो, एलडीए का मामला हो, वो हल करेंगे। जो फौजदारी केसेस के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो सब कत्ल के केसेस, बेल मैटर और वो ट्रायल जो है वो करते हैं। तो इसलिए इनमें से आपने ये देखना है कि आपका केस कौन सा है और उनमें से कौन सा बेहतर वकील है। अब दूसरी बात यह है कि हम जब वकील को कर लेते हैं तो फिर वकील से फ़ीस जो है वो किस तरीके से हम उससे तय करें, और ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो मेरा यहाँ पर जो मशवरा है आपको वो ये है कि आप ये देखिएगा कि आपने किस किस्म का जो है वो वकील आपको जो है वो दरकार है, सिविल नोयत का है या फौजदारी का है। तो सबसे पहले तो आप वकील से बात करें, क्योंकि हर वकील की अपनी फ़ीस होती है। सिविल की जो वकील हैं उनकी अपनी फ़ीस है। कोई कंसल्टेंट करने का, कुछ वकला जो है वो तो कंसल्टेंट जो करते हैं तो उसकी भी फ़ीस जो है वो वसूल करते हैं, बाज़ नहीं भी करते, अक्सर जो है वो नहीं करते। लेकिन ये है कि जब आप किसी वकील के साथ बैठ कर बात करें तो आप
आप ये देखें कि वो स्पेशलिस्ट किस चीज़ का है, जिस चीज़ का आप केस करना चाह रहे हैं वो उस चीज़ पे स्पेशलिस्ट है, क्योंकि हर जो वकील है उनमें कोई सिविल नोयत के जो वकील हैं उनकी अपनी एक अलग फ़ीस है, फ़ौजदारी वकील जो है उसकी अलग फ़ीस है, क्योंकि फ़ौजदारी केस में बेल मैटर भी होता है, फिर वो ट्रायल भी पूरा चलता है। लेकिन उससे तय कर लेना चाहिए, जब आप फर्स्ट टाइम उससे मीटिंग करें वकील से, तो उससे ये टाइम जो है वो आप तय करें कि जो हम आपसे फ़ीस तय कर रहे हैं क्या उसके अंदर आपका बेल मैटर भी शामिल होगा। क्योंकि बाज़ वक़्त ये होता है कि आदमी बीमारी के लिए जाता है और वहाँ और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी जो है वो निकल आती हैं, फिर मुख्तलिफ़ काम भी शुरू हो जाता है। तो भी ये है कि अगर आपकी कोई बेल है वो खारिज हुई तो फिर आपने हाई कोर्ट जाना है, तो हाई कोर्ट के लिए अक्सर वकील जो है वो फ़ीस अलग वसूल करते हैं। अब आपने जब उससे तय करना है, जब आपने उससे फ़ीस तय करनी है, तो फिर आपने ऊपर तक की फ़ीस जो है वो उससे तय कर लें ताकि मामला उसी वक्त ही हो जाए। फिर आप एक मरतबा जब दोबारा उसके पास जाएंगे वो फ़ीस आपसे मांगेंगे, तो फिर आप में जो है वो मूड आपका ख़राब होगा, फिर आप उसको छोड़ के दूसरे वकील के तरफ जो है वो चले जाएंगे। इसलिए ये है कि जैसे भी आप किसी वकील को बैठ करें तो उससे सेलेक्ट कर लें। बाज़ वकील तो ऐसे भी होते हैं कि जो ये कहते हैं कि जी मैं हर पेशी पे मुझे आप पैसे दे दिया करें, तो हर पेशी के ऊपर अगर पैसे उसने देने हैं तो वो भी आप तय कर लें, या उससे आप सेलेक्ट कर लें कि अगर इसमें कोई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें आती हैं या बेल मैटर आता है या सिविल नौयत में मुख्तलिफ़ केसेस में जवाबात देने होते हैं, फिर उसकी फ़ीस कोई अलग मांगी जाती है। लेकिन अगर आप उसमें एक ही मरतबा तय कर लें तमाम चीज़ें, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी वकील के पास जाते हैं उसकी अपनी तो फ़ीस होती है, लेकिन बाज़ वक्त तो जब उसने टाइप कराने होते हैं उसकी फ़ीस वो अलग से देनी होती है। मुंशी जो काम कर रहा था वो अलग से फ़ीस मांगता है। लिहाजा बेहतर यही है कि जब आप वकील के पास बैठें तो उस वकील से आप तय कर लें कि हमें जो है वो कितनी आपको फ़ीस देनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ना वकील को परेशानी हो। उन्हें पता हो कि मैंने फ़ीस जो तय की है उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, मैंने ऊपर तक जाना है। ट्रायल की अगर मैंने ट्रायल करना है कत्ल का, समाअत केस की ऊपर तक करनी है, तो फिर उसी फ़ीस के अंदर करनी है। तो ये हमारा जो आज का मौजू था, इस पर हमने आपको गाइड किया है, और इंशाअल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े अच्छे टॉपिक हमारे आ रहे हैं, आप बार बार हम आपको बताया जा रहा है। आप अपना जो चैनल है हमारा सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहेगी।